हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका धीरज सर ऑफिशियल पर। मैं हूं धीरज कुमार सिंह। मैं आप लोगों के लिए बिहार पुलिस का एक फिर नया सेशन लेकर के आया हूं, जो उसी सवाल के सीरीज को आगे बढ़ाएगा। दोस्तों, आज कुछ सवाल को हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का डिस्कशन करेंगे। आइए उसी के सेशन का आगे का सवाल 76 नंबर क्वेश्चन में क्या है जो हम लोग देखेंगे। है क्वेश्चन कि संसद द्वारा पारित कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए भेजा जाता है तो उनके लिए कौन सा विकल्प सही होता है, ये क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा वे उसे हस्ताक्षरित जो है कर सकता है, या वे इस पर हस्ताक्षर करने से अस्वीकार कर सकते हैं, या वे इसे संसद में पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं, या उसमें सुधार कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा इसमें सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि वास्को डी गामा भारत जो है कब आया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 1492 में आया था, 1498 में आया था, 1398 में आया था, 1542 में आया था। तो 1498 में जो है वास्को डी गामा भारत आया था। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आपको कंप्लीट एकदम याद करना है। नेक्स्ट है सारनाथ जो है वो किस राज्य में है। सारनाथ, तो सारनाथ जो है आपका केरल में है, या महाराष्ट्र में है, या गुजरात में है, या उत्तर प्रदेश में है। तो जो सारनाथ है वो आपका उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि पहली भारतीय महिला जिन्हें भारत रत्न का सम्मान मिला। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे भारत देश में जो पहली महिला थी जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया, तो वो थी जो आपका मदर टेरेसा थी, सरोजनी नायडू थी, या इंदिरा गांधी थी, या विजय लक्ष्मी पंडित थी। तो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी भी हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम और सुधार किए थे, इसीलिए उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट सवाल है आपका, किसी भी व्यक्ति से उसका संप्रदाय या जाति मत पूछो, यह युक्ति किसकी थी। क्वेश्चन है कि किसी भी व्यक्ति से उसका संप्रदाय या जाति मत पूछो, यह युक्ति किसकी थी। कबीर की थी, रामानंद की थी, रामानुज की थी, चैतन्य की थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो रामानंद जी इनका आंसर हो जाएंगे। रामानंद में टिक आउट कर देंगे। नेक्स्ट है आपका सवाल, पर्सिया के शाह और मुगलों के बीच, पर्सिया के शाह और मुगलों के बीच कलह के वजह को के नियंत्रण को लेकर थी। किस चीज़ को लेकर के जो थी कलह का वजह था। तो जो मतलब उसका आंसर है काबुल, कंधार, गजनी, या कुंदुज। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कंधार हो जाएगा। यानी पर्सिया के शाह और मुगलों के बीच कलह की वजह कंधार के नियंत्रण को लेकर थी। कंधार को नियंत्रण करने के लेकर के दोनों के बीच जो था वो कलह था। नेक्स्ट सवाल है आपका, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। दामोदर को कहा जाता है, हुगली को कहा जाता है, या आपका जो है कटिगंगा को कहा जाता है, या ब्रह्मपुत्रा को कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है वो दामोदर हो जाएगा। इसका आंसर ये बंगाल का शोक है। और बिहार का शोक अगर पूछेगा कि बिहार का शोक जो है वो कौन है, तो कोसी नदी है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है आपका, ज्वार भाटा सबसे उच्चता पर होता है, कब होता है। जब सूर्य पृथ्वी के बिल्कुल निकट होती है, या जब पृथ्वी चंद्रमा के बिल्कुल निकट होती है, या बसंत में, या जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के रेखा में होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि जब सूर्य जो है पृथ्वी और चंद्रमा की रेखा में होती है, तब ज्वार भाटा जो है आपका उच्चतम स्तर का होता है। उच्चतम स्तर का इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका, सौर प्रणाली का कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है। सौर प्रणाली का कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है। बुध ग्रह, बृहस्पति, या पृथ्वी, या बृहस्पति, या शनि। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका बृहस्पति हो जाएगा, जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका इनमें से पेंसिल में क्या इस्तेमाल किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जो आप बच्चों को पेंसिल लिखने के लिए देते हैं, तो पेंसिल में किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो चारकोल, सिलिकॉन, या फास्फोरस, या ग्रेफाइट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ग्रेफाइट हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है आपका कि भारत का संसद गठित है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा राज्यसभा दोनों में, या लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति से तीनों में। तो तीनों के द्वारा। तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो भारत का संसद जो गठित है वो लोकसभा से भी
राज्यसभा से भी और राष्ट्रपति से भी। ये 3 चीज़ से ही जो है भारत का संसद जो है वो गठित है और भारत का संसद का गरिमा है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि भारत के राष्ट्रपति को हटाने हेतु उनके विरुद्ध महाअभियोग किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। फिर से इस सवाल को समझिए, भारत के राष्ट्रपति को हटाने हेतु उनके विरुद्ध महाअभियोग किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका आंसर जो है दिए हुए है राज्यसभा द्वारा, लोकसभा द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति द्वारा या संसद के दोनों सदनों द्वारा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो संसद के दोनों सदनों के द्वारा जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर दिए हुए है स्थल मंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल, परिमंडल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा परिमंडल हो जाएगा। ये भी जो सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको याद रखना है हमेशा। नेक्स्ट है आपका कि किस भारतीय राजा ने नेपोलियन से अनुरोध किया था को ब्रिटिश को भारत से हटा दे। किस भारतीय राजा ने नेपोलियन से अनुरोध किया कि वह ब्रिटिश को भारत से हटा दे। ये जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपको ध्यान में रखना है। ये जो सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको ध्यान में रखना है। एक सेकेंड, ये सवाल था आपका कि किस भारतीय राजा ने नेपोलियन से अनुरोध किया था कि वह ब्रिटिश को भारत से हटा दे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा झांसी की रानी, जय सिंह, शिवाजी या टीपू सुल्तान। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका टीपू सुल्तान हो जाएगा, जो आपका टिक आउट इसमें कर देंगे। नेक्स्ट सवाल है आपका कि हमारे राष्ट्रीय झंडा के धम्मचक्र में कितने स्पोक होते हैं। 20 होते हैं, 22 होते हैं, 24 होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर 24 हो जाएगा। ये हर व्यक्ति जानते होंगे कि भारतीय झंडा के धम्मचक्र में 24 तीलियां होती है, 24 जो हो स्पोक होती है। नेक्स्ट है आपका 91, भारत के प्रतीक चिन्ह के आधार पर प्लेट के नीचे अंकित सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। तो ऋग्वेद से लिया गया है, सत्यपथ ब्राह्मण से लिया गया है या रामायण से लिया गया है या मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जो आपके आंसर के साथ चला जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत के जो प्रतीक चिन्ह के आधार पर प्लेट के नीचे जो अंकित सत्यमेव जयते हो कहाँ से लिया गया है। तो मुंडक उपनिषद से लिया गया। ये भी सवाल बहुत पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि गांधी जी को महात्मा का नाम दिया गया, किसने दिया था। गांधी जी को महात्मा का नाम किसने दिया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट सवाल है आपका कि विश्व डैश डैश को विश्व का शुगर या चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्यूबा को कहा जाता है दोस्तों, क्यूबा इसके साथ आंसर में चला जाएगा। अब देखिए लास्ट में एक क्वेश्चन आ गया मुहावरे से संबंधित कि अंधे की लाठी का मुहावरा का अर्थ क्या होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा एकमात्र सहारा जो है, इसका जो है अर्थ निकल करके आता है। नेक्स्ट है आपका आज के सेशन का लास्ट सवाल कि चंद्रग्रहण जो है वो चंद्रग्रहण होने का वजह क्या है। तो उसका वजह है सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रग्रहण होता है, चंद्रग्रहण लगता है। ये कुछ आज हम टॉप सवाल, प्रीवियस ईयर सवाल लेकर के आए थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो धीरज सर ऑफिशियल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।